हमारे मुकर्रिरीन की फहरिस्त में जो कोलकाता से तशरीफ़ लाए हैं जनाब हज़रत कारी अब्दुर्रहमान यूसुफ़ी साहब से मैं मदू कर रहा हूँ। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और हमारे सामने अपनी बातों को पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने जब सलाम किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गोया मैं कब्रिस्तान में सलाम कर रहा हूँ। जिंदों के दरमियान हूँ और जब सलाम किया जाए तो उसका जवाब भी देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जोर से जवाब दीजिए आप लोग। अभी आप शायरे इस्लाम से नातिया कलाम सुन रहे थे। आज का ताज़ा जो मैंने इसी कमरे में बैठकर लिखा है वो चंद शेर हैं मुफ्ती साहब, उससे सुन लें। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। उलमा से खास तवज्जो चाहता हूँ। उठा जो मेरा कलम मदह मुस्तफा के लिए, उठा जो मेरा कलम मदह मुस्तफा के लिए, तो उसके बो से फलक से मलक ने आके लिए, तो उसके बो से फलक से मलक ने आके लिए। और इस शेर पे भी तवज्जो चाहता हूँ। खुदा ने जिनसे नबूवत की इब्तिदा की थी, खुदा ने जिनसे नबूवत की इब्तिदा की थी, उन्हीं को चुन लिया फिर उसी की इंतहा के लिए, उसी को चुन लिया फिर उसकी इंतहा के लिए। बहुत खूब। सजाने वाले ने महफिल सजा के फरमाया, सजाने वाले ने महफिल सजा के फरमाया, सजी है महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए, माशाअल्लाह। सजी है महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए, उठा जो मेरा कलम मदह मुस्तफा के लिए। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिब एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और हमारी पर्दा नशी माओ बहनों, उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद हो आकाए नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कि जिनके सदक़े ये कायनात बनी और जिनके सदक़े हम और आप बने। जैसा कि आप हजरात को नकीब जलसा ने यह बतलाया कि मैं कलकत्ता से आया हूं और मेरे साथ ही आज के जलसे के सदर हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद आज़म हैदरी भी मेरे साथ कलकत्ते से तशरीफ लाए हैं और उनका भी खिताब होगा और उनके बाद भी दीगर मुकर्रिरीन हैं उनका भी खिताब होगा। देखिए, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं और तकरीर करना, बयान करना ये बड़े लोगों का काम है। मुझ जैसा तालिब इल्म बयान नहीं करता है बल्कि बात करता है, गुफ्तगू करता है। मैं आप हजरात के सामने गुफ्तगू करने के लिए बैठा हूं, बात करने के लिए बैठा हूं, तो आप हजरात भी मुझसे बात करेंगे ना, हैं? इंशाअल्लाह। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे बाद भी और उलमा इकराम आएंगे, अपनी बातें रखेंगे, तो आप हजरात को चाहिए कि जो बात भी आपको अच्छी लगे, अच्छी तो सारी बात होती है और हर मुकर्रिर अच्छी बात करता है, मगर जो बात आपको पसंद आए आप उन बातों पर आज से और अभी से अमल करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखें, मैं बराबर एक मिसाल देता हूं कि एक शौहर था। कौन था? शौहर। तो बीवी ने शौहर से कहा कि अजी सुनिए,
घर में चावल खत्म हो गया है, बाजार से जा करके चावल खरीद लाई। तो शौहर होता है और बीवी सुप्रीम कोर्ट होती है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो फिर किसी कोर्ट के फैसले की वो अहमियत नहीं रह जाती। तो शौहर को जैसे बीवी ने कहा कि चावल खत्म हो गया, चावल ले आइएगा, तो शौहर ने कहा कि ठीक है, हम चावल खरीद लाएंगे। वो जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा, चप्पल उसने पहना, तो पीछे से बीवी आवाज देकर कहती है, जी सुनिए ना, घर में नमक खत्म हो गया, नमक भी ले लीजिएगा। तो शौहर कहता है कि ठीक है। फिर जैसे ही घर के दरवाजे के बाहर पहुंचता है, पीछे से बीवी फिर आवाज देती है, जी सुनिए ना, घर में हल्दी खत्म हो गई, हल्दी भी ले लीजिएगा। शौहर कहता है कि ठीक है। फिर जब थोड़ा और आगे बढ़ता है तो बीवी फिर पीछे से आवाज देती है, अजी सुनिए ना, गरम मसाला खत्म हो गया, वो मसाला भी ले लीजिएगा। शौहर कहता है कि ठीक है। फिर जरा सा आगे बढ़ता है, फिर पीछे से बीवी दौड़े दौड़े जाती है और जाकर के कहती है, जी सुनिए ना, घर में प्याज खत्म हो गया, प्याज भी ले लीजिएगा। शौहर कहता है कि ठीक है। फिर थोड़ा बेचारा आगे बढ़ता, फिर पीछे से बीवी दौड़े दौड़े आती है, क्या जी सुनिए ना, घर में आलू खत्म हो गया, 1 किलो आलू भी ले लीजिएगा। तो शौहर कहता है कि ठीक है। इसी तरह वो उसको आइटम गिनाते गिनाते 10-20 आइटम उसको गिनवा दी। जब बेचारा बाजार पहुंचा तो सब भूल गया कि बीवी क्या क्या लाने बोली थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तकरीर हो, उसके बाद खालिद साहब की तकरीर हो, उसके बाद फला की तकरीर हो, देगर मुकर्रिरीन की तकरीर हो, और उसके बाद जब आप सुबह सोकर उठे तो पता ना चले कि कौन मुकर्रिर रात में क्या बोल के गया है। तो जो बात बोली जाए उसको अपनी गिरह में बांध लीजिए और उसको अमल करने की नीयत से सुनिए। मैंने अभी आप हजरात के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम पाक के एक छोटे से आयत की मैंने तिलावत की। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। कौन लोगों को अल्लाह ने कहा? ईमान वालों। यहूदियों को नहीं कहा, ईसाइयों को नहीं कहा, गैर मुस्लिमों को नहीं कहा, मुशरिकों को नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने ईमान वाले से खिताब करके फरमाया कि ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो जो मुझे रब मानते हो, पालनहार मानते हो। उससे अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। आगे क्या फरमाया? फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ये अल्लाह ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। आज वालिदैन ये समझते हैं कि हमने अपने बेटे को पढ़ा दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमने अपने बच्चों की शादियां करवा दी, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमने बाल बच्चों के लिए दुकान और मकान खरीद लिए, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि तुम अपने अहलो अयाल को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसका मतलब ये है कि अपनी आल औलाद की अच्छी तरबियत करो। जहन्नम से कैसे बचेगा आदमी? जब गुनाहों से बचेगा, है? जब गुनाहों से इंसान बचेगा तभी तो जन्नत का हकदार बनेगा। तो ये कैसे होगा? ये होगा इस सूरत में
कि अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाना है और अपने बाल बच्चों की परवरिश, उसकी इस्लाह बचपन से कीजिए। आज हमारे यहां होता यह है अक्सर जगहों पर कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो 18, 19, 20 साल का जवान हो जाता है, अब वालिदैन को होश में वालिदैन आते हैं कि अब मुझे अपने बच्चे की इस्लाह करनी है। ये इस्लाह बचपन में होगा। बचपन में अपने बच्चे की इस्लाह कीजिए। आज होता यह है कि वालिदैन बचपन में अपने बच्चों की इस्लाह नहीं कर पाते। छोटे से इस्लाह कीजिए, छोटे से इस्लाह कीजिए, छोटे से उसको अल्लाह, रसूल, दीन, इस्लाम, कुरान ये बचपन से बताइए। उनको बताइए कि उसका पैदा करने वाला कौन है। उस बच्चे को बताइए कि तुम किसकी उम्मत में पैदा हुए हो। उस बच्चे को बताइए कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा ईमान क्या है, तुम किस नबी के मानने वाले हो, किस नबी की उम्मती हो। ये सारी चीजें बच्चे को बचपन में बताने चाहिए। आज हमारे यहां बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं। मेरे पास काफी लोग आते हैं तावीज के लिए कि मेरा बच्चा बात नहीं सुनता है। कोई कहता है मेरी बेटी बात नहीं सुनती है, कोई कहता है मेरा बेटा बात नहीं सुनता है। आप जरा अपने ऊपर गौर कीजिए कि क्या आपने उनको वो तरबियत दी उसको। एक मट्टी जब गीली होती है तो उससे कुम्हार बहुत सारी चीजें बना लेता है। बनाता है या नहीं बनाता भाई? कुम्हार क्या बना लेता है? उस गीली मट्टी से वो चाय पीने का भांड बना लेता है, मट्टी का बर्तन बना लेता है, मट्टी का चूल्हा बना लेता है, मट्टी का हड़िया बना लेता है। वो कैसे बना पाता है? इसलिए कि मिट्टी गीली होती है और गीली मिट्टी से वो जो चाहे कुम्हार बना लेता है। मगर अगर वही मिट्टी सख्त हो जाए तो आप उससे कोई चीज बना नहीं सकते। अगर कोई सख्त मिट्टी हो तो उससे आप हड़िया, बर्तन और चम्मच और चूल्हा, मट्टी की सामान आप उससे तैयार नहीं कर सकते, इसलिए कि मट्टी सख्त है। तो जब बच्चा छोटा हो उस वक्त उसकी इस्लाह की फिक्र कीजिए। ये नहीं कि जब 18-19 साल का हो जाए, जब 20-22 साल का हो जाए तब उसको अल्लाह, शरीयत, दीन, ईमान बतलाया जाए। बचपन से इस्लाह कीजिए। किताबों में आता है कि जब बच्चा पैदा हो वालिदैन की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। मुख्तसर में अर्ज कर रहा हूं, इसको नोट कीजिए। बयान आपने बहुत सुने होंगे, बहुत से मुकर्रिरीन के। शोला बया खतीब सुना होगा और फला खतीब सुना होगा, मगर एक तालिब इल्म से बात सुनिए कि जब बच्चा पैदा हो, मां की गोद में जाए तो कहा यह जाता है कि 7वें दिन उस बच्चे का अकीका करो। कितने दिन? कितने दिन भाई? 7वें दिन। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो आकाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
7वें दिन इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का अकीका किया। और उसके बाद जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी अकीका किया। आज हमारे यहाँ अकीका है। बहुत से लोग तो ऐसे भी मिलेंगे और मुझे मिलते हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि उनका अकीका हुआ है कि नहीं हुआ है। हमें अकीका नहीं मालूम, अकीका की फजीलत नहीं मालूम। हमें क्या मालूम है? हमें बर्थडे मालूम है, बर्थडे मनाएगा मुसलमान। हम लोग इतने दूर से आके सुबह से एक कमरे में बैठे हुए थे हैं, और आप लोग करीब आके नहीं बैठना चाह रहे। आ जाइए, करीब आ जाइए। तो मैं कह ये रहा था कि जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो 7वें दिन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अकीका किया। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो उनका भी 7वें दिन अकीका किया गया। 7वें दिन। आज हमारे यहाँ अकीका की फजीलत हमें नहीं मालूम। और हमें मालूम क्या है, आजकल के मुसलमानों को एक चीज बहुत मालूम है। क्या मालूम है जानते हैं आप? मुसलमानों को अपना बर्थडे मालूम है। बर्थडे यहाँ मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है मुझे मालूम नहीं है, मगर हमारे कलकत्ते शहर में जिस तरह शादियों में खर्च किए जाते हैं, बड़े बड़े होटल लिए जाते हैं, और जिस तरह वलीमे में खाने का एहतमाम होता है। कारी अलाउद्दीन साहब कोई बात है? बोलते रहे। तो जिस तरह शादी में और वलीमे में जिस तरह खर्च किए जाते हैं पैसे, उसी तरह बर्थडे में खर्च किए जा रहे हैं। लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं बर्थडे में। मुसलमान बर्थडे मनाएगा? एक कलमा पढ़ने वाला, एक नबी को मानने वाला, इस्लाम का मानने वाला, वो बर्थडे मनाएगा? वो शादी के एनिवर्सरी मनाएगा? और हर साल एनिवर्सरी मना रहा है। हर साल एनिवर्सरी मना रहे हैं लोग, मगर अकीका की फजीलत नहीं मालूम। अकीका क्या है मुसलमानों को नहीं मालूम। जब बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन अकीका किया जाए। अगर आपके पास अल्लाह ने उतनी दौलत नहीं दी है, आपके पास उस वक्त इतने पैसे नहीं हैं कि आप 7वें दिन अकीका कीजिए, आप नहीं कर सकते हैं, तो जब अल्लाह आपको मोहलत दे तब आप अपने बच्चे का अकीका कीजिए। जब आपको अल्लाह उतना पैसा दे तब आप अकीका कीजिए। मगर आज हर साल बर्थडे मन रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, खूब केक कट रहा है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे में दादा भी है, दादी भी है, नाना भी है, नानी भी है, चचा भी है, चच्ची भी है। सारे घर वालों को जमा करके हैप्पी बर्थडे टू यू, इतना बड़ा केक काटा जा रहा है। हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं बर्थडे के नाम पर, एनिवर्सरी के नाम पर, और मुसलमानों को अकीका नहीं मालूम। 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। अकीका कीजिए 7वें दिन। और फिर कहा गया कि अपने बच्चे का अच्छा नाम रखो। बच्चे का, ये मैं वालिदैन को बता रहा हूं कि अपने बच्चे की तरबियत कैसे करनी होगी और कब से करनी होगी। जब बच्चा पैदा हो तो उसके अच्छे नाम रखो।
अच्छे नाम रखो। आज नामों के साथ खिलवाड़ होता है। मैं तो यहां पहली दफा मेरी हाजिरी है, मुझे यहां का माहौल नहीं पता। हमारे कलकत्ते में अजीब अजीब नाम सुनने को मिलता है। आदमी एकदम गोरा चिट्टा है, एकदम गोरा है, और नाम है उसका कल्लू। आदमी एकदम गोरा है और नाम है उसका कल्लू। आदमी मेड इन इंडिया है और नाम उसका है चीना भाई। सुना है आपने ये नाम? हमारे कलकत्ते में लोग कहते हैं ये फुकारू नाम है। ये क्या नाम है? तो कहता है मुसलमान के कारी साहब ही ऐसे नाम, फुकारू नाम है ये, चीना नाम है उसका। और जब उसको सामने से देखा तो पूरा मेड इन इंडिया। ये तो इंडिया का माल है, चाइना का कहां है? नाम रखो। आज हमारे यहां नाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुहर्रम में पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया कल्लू। क्यों रखा भाई? तो कहा कि कारी साहब ही मुहर्रम में न पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम हम रख दिया कल्लू। शबे बारात में पैदा हुआ तो सुबराती, रमजान में पैदा हुआ तो रमजानी मियां, जुमरात को पैदा हुआ तो जुमराती, जुमा को पैदा हुआ तो जुम्मन, मंगल को पैदा हुआ तो मंगलू, और बुध को पैदा हुआ तो बुद्धू। ये नाम रख रहा है मुसलमान। हमें हैरत इस बात का नहीं है कि ऐसे नाम रखे जा रहे हैं। हमें हैरत इस बात पर है कि आज के दौर के पढ़े लिखे जमाने के मुसलमान, जिसके हाथ में मोबाइल है, जो हर वक्त इंटरनेट घांट रहा है, वो आज के दौर में ऐसे नाम रख रहे हैं। कल्लू, फेकू, जुमराती, सुबराती, रमजानी मियां, ये सब नाम रखे जा रहे हैं बच्चों के। बच्चों के नाम अच्छे रखें। नाम के असरात बच्चों के पढ़ते हैं। अल्लाह को दो नाम पसंद है। कुरान में अल्लाह ने वाज़े फरमाया कि अल्लाह को दो नाम पसंद है, कुल उदुल्लाह अविदुर रहमान। अल्लाह को दो नाम पसंद है, एक अब्दुल्ला और दूसरा अब्दुर रहमान। ये दो नाम वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा महबूब है, अल्लाह का पसंदीदा नाम है। कुल उदुल्लाह अविदुर रहमान। अल्लाह को दो नाम पसंद हैं, एक अब्दुल्ला और दूसरा अब्दुर रहमान। ये दो नाम अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। तो आप नाम रखिए, नाम रखिए अपने बच्चों का। अंबिया के नाम पे रखिए इब्राहिम, अपने बच्चे का नाम रखिए इस्माइल, अपने बच्चे का नाम रखिए यहया, अपने बच्चे का नाम रखिए जकरिया, अपने बच्चे का नाम रखिए मूसा, अपने बच्चे का नाम रखिए ईसा। और फिर आप नीचे आइए तो अपने बच्चे का नाम रखिए अबू बकर, अपने बच्चे का नाम रखिए उमर, अपने बच्चे का नाम रखिए उस्मान, अपने बच्चे का नाम रखिए अली, अपने बच्चे का नाम रखिए हुज़ैफा, अपने बच्चे का नाम रखिए हमजा, अपने बच्चे का नाम रखिए अब्बास। ये नाम रखिए अपने बच्चों का, अच्छे नाम रखिए जिस नाम के माने जामे हों, वो नाम अपने बच्चों का रखिए। अपनी बच्चियों के नाम अच्छे रखिए। आजकल बच्चियों का नाम रखा जाता है पिंकी। शहर कलकत्ता में हम एक दफा घर गए, एक आदमी का, उन्होंने जलसे के बाद खाने की दावत उन्हीं के घर पे। तो जब हम घर पहुंचे उनका, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का नाम है पिंकी। क्या नाम है? पिंकी। पिंकी नाम है बेटी का। हमने कहा कि नाम तो तुमने बहुत डेंजर रखा है, नाम तो बहुत डेंजर रखा है तुमने। वो हमको गुर्राने लगे कि नाम डेंजर कहाँ हो गया? पिंकी, पिंकी कहाँ डेंजर है?
हमने कहा कि अगर हाजी साहब एक बार बाप की बेटी पिनक गई तो सारा काम खत्म हो जाएगा। नाम अच्छे रखिए, चाहे लड़के के हों चाहे लड़की के हों, अच्छे नाम रखिए जिस नाम के माने जामे हों, जिस नाम के असरात पड़े। और उसके बाद जब माँ बाप अपने बच्चे को, औलाद को गोद में ले, बच्चे का पहला मदरसा, बच्चे का पहला स्कूल, बच्चे का पहला कॉलेज, बच्चे का पहला यूनिवर्सिटी अगर कोई है तो वालिदैन की गोद है। वालिदैन की गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है। वालिदैन की गोद बच्चे के लिए पहला स्कूल है, पहला कॉलेज है, पहला यूनिवर्सिटी है। जब आप अपने बच्चों को गोद में लें, छोटे को, तो अल्लाह का जिक्र करें। पहले की माएँ करती थी, आप हजरात को भी याद होगा, पहले की माएँ जब अपने बच्चों को गोद में लेती थी तो लोरियां सुनाती थी। क्या सुनाती थी? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माँ जब गोद में लेती तो बच्चे को ये सुनाया करती थी। बच्चे के कान में अल्लाह का नाम जाए, बच्चे के कान से उसके दिलो दिमाग में अल्लाह का नाम बैठे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तमाम तारीफें उसके लिए हैं, वो वहदहू ला शरीक है। ये बच्चे को माँ बचपन में लेकर सुनाया करती थी। आज की माएँ ऐसा करती हैं? आज की माएँ, आज के वालिदैन अपने बच्चे को गोद में लेकर ये लोरियां सुनाते हैं। आज तो फिल्मों के गाने सुनाए जाते हैं, आज फिल्मों के डायलॉग सुनाए जाते हैं, आज गाने के बोल बच्चे को सुनाकर सुलाया जाता है। और वो पहले की माएँ थी जो लोरी सुनाती थी, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तब वो बच्चा बड़ा होकर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनता था। तब वो बच्चा बड़ा होकर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बनता था। तब वो बच्चा बड़ा होकर साबिर कलियर बनता था। तब बच्चा वो बड़ा होकर जुनैद बगदादी बनता था। तब वो बच्चा बड़ा होकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बना करता था। ये बचपन के असरात होते हैं। ये बचपन में बच्चों के दिलो दिमाग में बात डालिए। आज तरबियत का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया है। इस निजाम को कायम कीजिए। अपने घर से अपने बच्चे को गोद में लीजिए तो अल्लाह का नाम लीजिए उसके सामने, ताकि उसके दिलों में, उसके दिमाग में, उसके कान के जरिए अल्लाह का नाम जाए। मेरे भाइयों, ये बहुत अहम बातें हैं। आप हजरात ने देखा होगा आजकल के बच्चे, मैंने इब्तिदा में बात कही थी कि मेरे पास रोजाना लोगों के फोन आते रहते हैं, लोग मुझसे मुलाकात के लिए आते रहते हैं। कारी साहब देखिए मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है, कारी साहब देखिए मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुन रही है। मैं बराबर उन वालिदैन से कहता हूं कि आप अगर इनकी अच्छी तरबियत करते तो इतने ना बिगड़ते। ये जितना बिगड़े हैं ये इतना तो ना बिगड़ते। आपने इनकी तरबियत नहीं की, आपने इनको छोड़ दिया, सिर्फ खिलाया पिलाया, इनको कपड़े पहनाए। और आजकल तो आ गया हमारे हाथों में, हमारी नस्ल को तबाह करने के लिए ये
सेल फोन, मोबाइल, एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन, इसने हमारी नस्ल को तबाह बर्बाद करके रख दिया। या हकीकत बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? बात भाई सही है या गलत बोल रहा हूं? क्या है, सही है ना? गांव गांव में, देहातों में, जंगलों में बच्चे एंड्रॉयड फोन चला रहे हैं। शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, गांव गांव में, जहां जहां मैं बयान करने गया, गांव में, देहातों में, ऐसे ऐसे गांव में गया हूं जो सिर्फ जंगल ही जंगल है, सिर्फ चंद घर हैं जहां लोग बस रहे हैं। वहां मैंने देखा एंड्रॉयड फोन चलाते हुए, वहां नेट इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, वहां इंटरनेट यूज किया जा रहा है। मैं आपको बतलाऊं कि अगर आपसे कोई चॉइस दिया जाए और आपसे ये बात पूछी जाए कि आपके बेटे के 2 हाथ हैं, आप इन हाथों में क्या देना चाहते हैं? मोबाइल फोन देना चाहते हैं या आग का अंगारा देना चाहते हैं? अगर कोई आपको यह कहे कि आप अपने बच्चे के हाथ में क्या चीज देना पसंद करेंगे, एंड्रॉयड फोन देना पसंद करेंगे या आग का अंगारा देना पसंद करेंगे, तो मैं कहूंगा कि भाई अपनी औलाद के हाथ में आग का अंगारा रख दो, उससे सिर्फ हाथ जलेगा। अगर तुमने मोबाइल दे दिए तो इसकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, ये बर्बाद हो जाएगा, इसकी जवानी बर्बाद हो जाएगी, इसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। आज मोबाइल ने हमारी नस्ल को तबाह और बर्बाद कर दिया। आगे वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है? मैं इस आयत की रोशनी में बात कर रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मैं इस आयत की रोशनी में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। क्या वालिदैन को चाहिए कि जब बच्चा जब वालिदैन जब गोद में ले तो ये भी है कि बार बार उसको कहें, उसको तलकीन करें, बच्चे को बार बार गोद में लेकर ये बात बोले कि बेटा बोलो अल्लाह, बेटा बोलो अल्लाह, बेटा बोलो अल्लाह। अल्लाह उसकी जबान से निकलवाने की कोशिश करे कि जब बच्चे का मुंह फूटे और जब बच्चा बोलने लगे तो पहला लफ्ज उसके जबान से निकले अल्लाह। ये आप बचपन से सिखाइए अपने बच्चों को। जब बच्चा बोल ना सके तब आप उसको बार बार बोलिए कि बेटा बोलो अल्लाह, बेटा बोलो अल्लाह, बेटा बोलो अल्लाह, बेटा बोलो अल्लाह। जब उसके जबान में जब ये बात उसके कान में जाएगी और बार बार आप कहते रहेंगे तो अल्लाह ताला उस बच्चे की जबान से निकलवाएगा अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो बच्चा अपनी जबान से पहली दफा अल्लाह का नाम ले, पहली दफा अल्लाह का नाम ले, वो वालिदैन खुश नसीब हैं कि नहीं है? हैं? वो वालिदैन खुश नसीब हैं या नहीं है? आज क्या होता है? आज कहा जाता है कि बेटा अब्बा बोलो अब्बा, है ना? हमारे घरों में क्या होता है? कलकत्ते का कल्चर तो हमारा वेस्टर्न होता जा रहा है। कलकत्ते में गोद में लेके कहता बेटा बोलो डैडी। क्या बोलने को कहता है? वालिदैन कहते हैं कि बेटा डैडी बोलो, डैडी, मम्मी बोलो। लोग ये कहने को कहते हैं कि अब्बा बोलो, अम्मा बोलो, खाला बोलो, आंटी बोलो, घंटी बोलो। और पहला बुलवाना क्या है कि बेटा अल्लाह बोलो। असल अल्लाह का नाम निकलवाना, अल्लाह का नाम निकलवाना। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है, जब खबर खानदान में गर्दिश करने लगती है कि फला का बेटा पैदा हुआ, तो तमाम लोग उस बच्चे को देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भाई अगर दादा सुने कि मेरा पोता पैदा हुआ तो दादा जाएगा कि नहीं जाएगा? खाला जाएगी कि नहीं जाएगी? मामू जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फूफी जाएगी कि नहीं जाएगी? जो अपने होंगे
वो उस बच्चे को देखने जाते हैं कि कैसा बच्चा पैदा हुआ है। वो जब उसके घर जाते हैं या अस्पताल में जाते हैं, जाकर जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बच्चा गोद में है। और लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि देखो इसका कान मेरी तरह है। लोग कहते हैं ना, ये आपने सुना होगा। लोग कहते हैं कि इसका कान मेरी तरह है, कोई कहता है इसके होंठ मेरी तरह है, कोई कहता है इसकी आंखें मेरी तरह हैं, कोई कहता है कि इसके बाल मेरी तरह हैं, कोई कहता है इसकी गर्दन मेरी तरह है। सब अपने आप से उस बच्चे को मिलाते हैं कि इसका नाक मेरे नाक की तरह है, कोई कहता है इसका कान मेरे कान की तरह है, कोई कहता है इसके होंठ मेरे होंठ की तरह है, कोई कहता है इसके गर्दन मेरे गर्दन की तरह है, कोई कहता है इसके सर के बाल मेरे सर के बाल की तरह है। बोलते हैं ना लोग। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और 20-22 साल का हो जाता है तो लोग वही खानदान वाले कहते हैं पता नहीं किस पे गया है। लोग कहते हैं पता नहीं किस पे गया है। तो आप अपने औलाद की तरबियत बचपन से कीजिए। बचपन से अल्लाह और उसके रसूल का नाम उसके जबान से निकालवाइए। और जब बच्चा बड़ा हो तो पहला काम ये कीजिए कि उस बच्चे को कुरान पढ़वाइए। कुरान पढ़वाइए, कुरान की तालीम दीजिए। मुझे अल्लाह ने दोनों उलूम दिए। मैंने स्कूल का बेंच भी देखा है, मैंने स्कूल के दरवाजे देखे हैं, मैंने स्कूल के बेंच और डेस्क देखे हैं, कुर्सियां देखी हैं, और मैंने मदरसे की चिटाई को भी देखा है। मैंने दोनों चीजें देखी हैं अपने आंख से। मदरसे की चिटाई को भी और स्कूल के बेंच को भी, इन दोनों को मैंने देखा है। आप अपने बच्चे को दीन की तरफ पहले लगाइए। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। आप अपने बच्चे को आला तालीम दिलवाइए। ये वक्त का अहम तकाजा है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों, उनके हाथ में कलम हो। मैं नौजवानों से कहता हूं कि नौजवानों, दुनिया की कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो तीर और तलवार से नहीं बल्कि कलम से लड़ी जाती है। तुम कलम उठाने वाले बनो, तुम अपने हाथों में कलम उठाओ। आज इस कौम की जो आज हालत है वो इसलिए है कि हमारे कौम के बच्चे जब 20 साल, 22 साल, 25 साल के नौजवान हो जाते हैं, जब हमारे नौजवान 20, 22, 25 साल के हो जाते हैं, उसके बाद वो तालीम से हट जाते हैं, कमाना शुरू कर देते हैं। आप अभी से मत कमाइए, आप पहले तालीम हासिल कीजिए। तालीम पहले हासिल कीजिए। IAS बनिए, IPS बनिए, आप वकील बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। आप अपने घर का और अपने कौम का सर बुलंद करने वाले बनिए। आप ऐसे बनिए। आप तालीमी मैदान में आइए। आज दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अगर बात करनी है, कांधे से कांधा मिलाकर चलना है, तो आपको तालीम हासिल करनी होगी। आपको तालीमी मैदान में कूदना होगा। ये गलत बात है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे तालीम हासिल करेंगे। हमारे पास वसाइल की कमी है, हम कैसे तालीम हासिल करेंगे। ये सब बहाने हैं, याद रखिएगा। जिसके अंदर जोश और उमंग होता है ना, वो इन चीजों की परवाह नहीं करते हैं। वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उस चीज को हासिल कर लेते हैं जो उनके टारगेट और उनका निशाना होता है। मैं अब चंद मिनटों में अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे कलकत्ते में
आज से तकरीबन 30-40 साल पहले की बात है। कलकत्ते शहर में एक डॉक्टर हैं क्यू अहमद, बहुत बड़े डॉक्टर, और आज बड़े बड़े डॉक्टरों में उनका नाम सर फहरिस्त है, डॉक्टर क्यू अहमद। असल उनका नाम है डॉक्टर कमर अहमद, मगर वो अपने लेटर पैड पर लिखते हैं डॉक्टर क्यू अहमद। उनकी तारीख जब आप सुनिएगा तो हैरत में पड़ जाइएगा। वो डॉक्टर आज भी जिंदा है और लोगों का इलाज कर रहा है। आपको हैरत होगी कि वो जब तालीमी मैदान में आए तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। गरीब, माल नहीं, पैसे नहीं, वो डॉक्टर क्यू अहमद जो रास्तों में सरकारी बत्तियां लगी रहती है ना गाड़ी आने जाने के लिए, सरकार ने जो रास्तों पे चौराहों में जो बत्तियां सरकार लगाती है कारपोरेशन, डॉक्टर क्यू अहमद रात के वक्त उस बत्ती और लाइट के नीचे पढ़कर वो आज डॉक्टर क्यू अहमद बन गए। ये बहाना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे पढ़े। कोशिश करे तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में, ये कम हिम्मती है जो बेबसी मालूम होती है। आप बेबस क्यों हो जा रहे हैं? तालीमी मैदान में कूदिए। अगर आपको मट्टी काट कर अपने बच्चे को पढ़ाना हो, आप मट्टी काट कर अपने बच्चे को पढ़ाइए, मगर तालीम दीजिए। ये जमाना बगैर तालीम के नहीं चलने वाला है। मेरा डिबेट हुआ आज तक में, संबित पात्रा था, बीजेपी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, लाइव डिबेट चल रहा था। मैंने लाइव डिबेट के अंदर मैंने कहा कि आज भी मुसलमान तरक्की करना जानता है, आज भी हम अबुल कलाम आजाद पैदा करके दे सकते हैं, आज भी हम साइंसदान पैदा कर सकते हैं। तुम हमें मौका दो, तुम हमें स्कूल में जाने दो। ये हिजाब का जो मामला चल रहा था उस वक्त ये डिबेट हुई थी। मैंने लाइव डिबेट में कहा, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले मुझे फोन करते रहते हैं, आप डिबेट में बैठिए, आप डिबेट कीजिए। कई फोन कॉल्स आए, उसके बाद मैंने एक डिबेट को एक्सेप्ट किया था आज तक का, बस। उसके बाद बहुत से डिबेट के चैनल वालों के फोन आए, इंडिया टीवी के फोन आए, एबीपी न्यूज के फोन आए, और इस तरह से नेशनल जो चैनल्स हैं उसके भी फोन आए मेरे पास। मैंने किसी को इंटरव्यू भी नहीं दिया और न किसी डिबेट में बैठा। मैंने वहां ये बात कही थी। तो मेरे भाइयों, आज वक्त है कि आप तालीमी मैदान में आइए और अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, साथ ही साथ अपने बच्चे को कुरान की तालीम भी दीजिए, अपने बच्चे को मदरसे में भी डालिए। इस मदरसे में, ये जो बच्चियों का मदरसा है, इसको कारी अलाउद्दीन साहब बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ इसको चला रहे हैं। आप इलाके वाले से गुजारिश है कि आप इनका दामे दरमे सुखने आप इनका ताउन कीजिए, आप इनके शाना बशाना रहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी माल से ताउन करे, माल से ताउन करना हर आदमी के लिए जरूरी नहीं है। आप उनके लिए खड़े रहिए। ये भी कभी कभी बहुत बड़ा हथियार हो जाता है कि जब आप वो परेशान हो तो आप उनके साथ खड़े रहिए कि कारी साहब आप मत घबराइए, हम आपके साथ हैं। कोई मसाइल है आप मत घबराइए, हम दिनाजपुर के लोग हम आपके साथ हैं। तो इससे ये होगा कि कारी साहब को एक हौसला मिलेगा। तो इंशाअल्लाह हौसला देंगे ना आप हजरात। हमारा क्या है, हम तो शब का तारा हूँ नजर आके चला जाऊंगा। मैं क्या हूँ? शब का तारा हूँ, नजर आके चला जाऊंगा। मेरी बात खत्म हो जाएगी, सुबह में शाम में ट्रेन पकड़ेंगे चले जाएंगे। मगर ये इदारा आपका है, इस इदारे को संभालना, इस इदारे को चलाना और इस इदारे की तामीराती जो काम हो रहे हैं उनमें हिस्सा लेना ये जरूरी है। आज मैं रांची में मेरा प्रोग्राम था, मैंने कारी अलाउद्दीन साहब के असरार पर मैंने अपने रांची के प्रोग्राम को मैंने कैंसिल किया और मैंने कहा कि मैं आपके मदरसे आऊंगा, मदरसे का विजिट करूंगा और इंशाअल्लाह तालिब इल्म जिस तरह गुफ्तगू करता है गुफ्तगू करूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बातें तो बहुत थी, फिर अल्लाह ने कभी मौका दिया तो बातें होंगी। जो बातें मैंने कही, अगर उनमें कहने सुनने में अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफी का तलबगार हूं, और जो बातें आपको अच्छी लगी हो आप उस बात पर अमल कीजिए।